बहू ने ससुर को बताया जोरू का गुलाम। रितु की जिठानी नेहा घर का काम खत्म हो जाने के बाद ऊपर चली जाती। घर छोटा होने की वजह से रितु की जेठानी ऊपर की मंजिल में रहती। सास ससुर नीचे देवर देवरानी के साथ रहते। देवरानी रितु सबसे ज़्यादा इसी बात से परेशान रहती कि जिठानी जी तो ऊपर आराम से रहती हैं, मुझे यहाँ सारी जिम्मेदारियाँ उठानी पड़ती है। नेहा के पास जाकर रितु बस एक ही बात करती, पापा जी ने आज ऐसा किया, पापा जी ने वैसा किया, मम्मी जी ने ऐसा ये करके दिया। तरह तरह की बातें बनाया करती। घर में खाना बनाने वाली, झाड़ू पोछा बर्तन सब काम के लिए ससुर मोहन जी ने काम वाली रख रखी थी। सास ससुर के लिए केवल खाना परोसकर खिलाना होता था। रितु को इन सब कामों को करने में भी बहुत परेशानी होती। उसका एक ही रोना रहता, दिन भर इन लोगों के हिसाब से ही उठो बैठो खाना लगाओ। मैं अपने मन का कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। ऊपर से जब देखो तब कमरा भी बंद रहता है। पता नहीं दोनों कमरे में बैठकर क्या करते रहते हैं। जब देखो सास ससुर के पीछे पड़ी रहती। पापा जी तो दिन भर मम्मी जी की सेवा में लगे रहते हैं। कभी उनको फल काट कर दे रहे हैं तो कभी पानी गर्म करके दे रहे हैं। कुछ न कुछ दिन भर करते ही रहते हैं। बिल्कुल जोरू के गुलाम हो रखे हैं। घर में जवान बेटा बहू के सामने दिन भर सेवा करना उन्हें शोभा नहीं देता। थोड़ी तो शर्म किया करें कि घर में और लोग भी रहते हैं। वह सब देखते हैं मगर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा लगता है मम्मी जी ने कोई जादू टोना कर दिया है। वह दिन भर उनकी सेवा में ही लगे रहते हैं। अगर एक मिनट भी पापा जी नज़र नहीं आए तो आवाज़ लगा देती हैं। इतना भी क्या, अपनी उम्र का तो ख्याल रखना ही चाहिए। दोनों ऐसे रहते हैं जैसे कोई नया जोड़ा हो। दिन भर दोनों साथ ही बैठे रहते हैं। एक साथ खाना, एक साथ बैठकर बातें करना, पूरा दिन दोनों एक साथ ही बिताते हैं। रितु जब भी नेहा के साथ बैठती तो उसकी बातें ख़त्म ही नहीं होती। उसकी बातें सास ससुर से शुरू होकर उन्हीं पर ख़त्म हो जाती। नेहा ने रितु को समझाने की कई बार कोशिश की। सासू माँ एक बार बाथरूम में फिसल गई थी। उसी कारण कमर में दर्द रहने लगा था, जिस वजह से वह ज़्यादातर बिस्तर पर ही रहती हैं। डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट की सलाह दे रखी है। वह ज़्यादा चल फिर नहीं पाती हैं। उनके पैरों में भी बहुत दर्द रहता है। मोहन जी अपनी पत्नी की इसलिए दिन भर देखभाल करते हैं। छोटी बहू रितु सेवा करने से तो रही, ऊपर से दिन भर ताने और देती रहती है। सासू माँ के पैरों में दर्द ज़्यादा होता है तो मोहन जी कभी उनके पैर दबा देते हैं तो कभी कमर में तेल मालिश करने लगते हैं। इसलिए बेचारे शर्म के मारे कमरा बंद कर लेते हैं। इस उम्र में बेटे बहू के सामने बैठकर पत्नी के पैर दबाते हुए उन्हें थोड़ी सी शर्म महसूस होती, मगर बेचारे क्या करते। आजकल की बहुओं से तो बहुत ज़्यादा सेवा भाव की तो उम्मीद ही नहीं की जा सकती। बड़ी बहू नेहा के 2 बच्चे थे, उनको संभालना और साथ में सास ससुर को जितना हो सकता था उतना तो संभालती थी। नेहा ने उसे कई बार समझाने की कोशिश की। वह पति पत्नी है, वह दोनों आपस में एक दूसरे की सेवा करते हैं तो इसमें क्या बुराई है। हम दोनों भी उनकी इतनी सेवा नहीं कर पाते हैं जितना कि एक पति पत्नी आपस में एक दूसरे की कर सकते हैं, मगर उसको यह बात समझ में नहीं आती। एक दिन जेठानी ने समझाते हुए रितु से पूछा, जब तुम्हें बुखार आता है तब देवर जी तुम्हारी मदद करते हैं कि नहीं? हाँ करते तो हैं, रितु ने तपाक से उत्तर दिया। वह नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? जेठानी नेहा ने कहा, बस तुम्हें समझना है, पति पत्नी ही एक दूसरे के सुख दुख के भागीदार होते हैं। अगर अपने बच्चों के सामने उनको सेवा करने में शर्म महसूस होती है तो वह दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। इसमें गलत क्या है? तुम अगर सेवा नहीं कर सकती तो कम से कम बातें तो मत बनाया करो। वह दोनों जैसे भी रहते हैं उन्हें रहने दो। तुम और देवर जी भी तो अकेले बैठकर खाना खाते हो, खाली समय में अपने कमरे में बैठे रहते हो।
अगर वह दोनों भी एक साथ समय बिताते हैं तो कोई बात नहीं। रितु को जेठानी नेहा की बात समझ में आ गई। उसकी आंखें शर्म से झुक गईं। किसी भी बात का गलत मतलब निकाल लेना किसी बात का हल नहीं होता। जब तक हम बात की असलियत नहीं जानते, बात को बढ़ाना सही नहीं और ना ही बातों का गलत मतलब निकालना चाहिए। अगर उन पति पत्नी की उम्र हो गई है तो इसका यह मतलब नहीं कि दोनों साथ नहीं बैठ सकते, सो नहीं सकते, यह साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते। उम्र हो जाने के साथ रिश्ता ख़त्म नहीं हो जाता, बल्कि उम्र के इस पड़ाव पर पति पत्नी दोनों का ही रिश्ता और मजबूत हो जाता है। उम्र कोई भी हो, पति पत्नी को हमेशा ही एक दूसरे के साथ की ज़्यादा ज़रूरत होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।